वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। आज मैं करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन फेट द विंग सेगा के एपिसोड 5 की स्टोरी। और मैं देख पा रहा हूँ कि व्यूवर्स को इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रही है और साथ ही के साथ कई सारे सब्सक्राइबर मुझे इस सीरीज को आगे बढ़ाने में इनकरेज कर रहे हैं। आई होप कि आपने एपिसोड 1 से लेके 4 तक की स्टोरी को एंजॉय किया होगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस सीरीज को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पा रहे थे बिएट्रिक्स को जो कि कैद की हुई थी, और हम देख पा रहे थे डॉलिन को जो कि उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी। हम देख पा रहे थे कि बिएट्रिक्स को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए सिल्वा डॉलिन को ऐसा करने के लिए मना करता है। पर डॉलिन को पता था कि बिएट्रिक्स नौटंकी कर रही है और थोड़ी ही देर में ये बात सच भी निकलती है। बिएट्रिक्स कहती है कि कॉलेज में सभी लोग ये समझेंगे कि डॉलिन उस पर अत्याचार कर रही है और बिएट्रिक्स को सभी लोग बेचारी समझेंगे। खैर डॉलिन बिएट्रिक्स के दिमाग में झांक नहीं पाती और एट लास्ट वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे थे ब्लूम को जो कि बाहर से उस जगह पर नजर रखी हुई थी जहां पर बिएट्रिक्स को कैद किया हुआ था और सभी लोगों के आने जाने की टाइमिंग नोट कर रही थी। इसी बीच डेन आता है जो कि ब्लूम को पकड़ लेता है, पर हम देखते हैं कि डेन कहता है कि वो ब्लूम को बिएट्रिक्स से मिलवाने में मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम और स्काई को देख पा रहे थे जो कि एक नकली भस्म शक्ति से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि ब्लूम का मैजिक उस नकली भस्म शक्ति से लड़ने में ज्यादा इफेक्टिव नहीं था और वो दोनों हार जाते हैं। इसी बीच हम देख पा रहे थे बैन को जो कि वहां पर आकर निराश ब्लूम और स्काई को एडवाइस देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हर एक भस्म शक्ति के अंदर एक कोर होता है और उसे डिस्ट्रॉय करके वो भस्म शक्ति को आसानी से मार सकते हैं और ब्लूम ये सब प्रैक्टिस के बाद करना सीख जाएगी। थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं ब्लूम के दोस्तों को जो कि ब्लूम को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। ब्लूम बताती है जब से वो बिएट्रिक्स के साथ गई है तब से वो लोग उस पर शक करने लगे हैं। हम देख पा रहे थे कि म्यूजा डॉलिन को ब्लूम और स्काई की हर एक कंडीशन के बारे में बता रही होती है और वो ये भी बताती है कि वो दोनों जानते हैं कि मैं उनको रीड कर रही हूँ। हम देखते हैं कि म्यूजा और आयशा डॉलिन से बिएट्रिक्स के बारे में जानना चाह रही थी पर डॉलिन इस बात को टाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम स्काई और सिल्वा को साथ में देख पा रहे थे। स्काई बताता है कि ब्लूम ने अभी तक बिएट्रिक्स के साथ हुई उसकी बात के बारे में कुछ नहीं बताया है। वो ये भी बोलता है कि वो ब्लूम को पसंद करता है और अब उसी की जासूसी कर रहा है। सिल्वा स्काई को उसके पिता की महानता के बारे में बताते हैं और उसे दोबारा से ये काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। इसी बीच हम सिल्वा का फ्लैशबैक देख पा रहे थे जिसमें हम स्काई के फादर को भी देखते हैं और साथ ही के साथ रोजलिन को भी। और इस फ्लैशबैक में हम एक भस्म शक्ति को देख पा रहे थे जिसे उन सभी ने मिलकर बहुत ही आसानी से मार गिराया था और रोजलिन जो कि उनकी हेड लग रही थी वो उन्हें भस्म शक्ति को और भी जल्दी मारने के लिए इनकरेज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन, सिल्वा और बेन को देख पा रहे थे। खैर ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। इसी बीच एंट्री होती है मार्को की जो कि बहुत ही अच्छा योद्धा है। मार्को यहाँ पर घायल था। मार्को बताता है कि नोरा और वो एक भस्म शक्ति का शिकार कर रहे होते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि नोरा भी एक वॉरियर है। वो बताता है कि भस्म शक्ति को मारने के बाद वो निश्चिंत हो गए, पर इसी बीच दूसरी भस्म शक्ति ने उन पर अटैक कर दिया। मार्को यहाँ पर इस बात से भी चिंता में था कि भस्म शक्ति कभी भी एक साथ शिकार नहीं करती है, पर यहाँ पर एकदम उलट हुआ था। मार्को ये भी बताता है कि सोलारिया वालों ने अपनी सेना पीछे हटा ली है और इसका रीजन तो हम जानते हैं क्योंकि क्वीन डॉलिन से खुश नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि डॉलिन ने स्टेला को अच्छे से मैजिक नहीं सिखाया है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे टेरा को जिसने स्टेला का पूरा कमरा गमलों से भर दिया है और म्यूजा ये बात पता लगा लेती है कि टेरा स्टेला को मिस कर रही है और थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं गमले को जो कि अपने आप ही गिरकर टूट गया था। इसी बीच हम आयशा को देख पा रहे थे जो कि ब्लूम के पास जाकर कहती है कि अगर उसे किसी भी मदद की जरूरत हो तो वो उससे बात कर सकती है। और यहाँ पर आयशा ब्लूम के फोन में डेन का मैसेज देख लेती है और ब्लूम वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाती है। आयशा सीधे जाके टेरा और म्यूजा को ये बात बता देती है कि ब्लूम डेन से बात कर रही है। यहाँ पर उसके दोस्तों को शक हो चुका था कि ब्लूम जरूर कुछ करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे ब्लूम को जो कि डेन के पास जा पहुंची थी। हम देखते हैं कि डेन ने अपने साथी को बेहोश कर दिया है जो
कि उसके साथ बिएट्रिक्स की सुरक्षा कर रहा था। ब्लूम अंदर एंटर करती है और बिएट्रिक्स एक लॉकअप में कैद थी। ब्लूम सीधे बिएट्रिक्स से ये सवाल करती है कि क्या उसने डॉलिन के असिस्टेंट को मारा है, जिसका जवाब बिएट्रिक्स हाँ में करती है। पर बिएट्रिक्स बात काट कर यहाँ पर ये बताती है कि उसका असिस्टेंट भी यहाँ पर रोजलिन को छुड़ाने आया था। ब्लूम पूछती है कि रोजलिन कहाँ पर कैद है, जिसके फेवर में बिएट्रिक्स ब्लूम से उसका एक काम करने के लिए कहती है, जो कि ये था कि ब्लूम को बिएट्रिक्स को कैसे छुड़ाना होगा। बिएट्रिक्स कहती है कि डेन तुम्हें एक डिवाइस देगा जिसे उसे स्टोन सर्कल से अपने मैजिक से चार्ज करना होगा। ब्लूम जब बाहर आती है तो डेन उसे एक बुक देता है और ब्लूम उस बुक को लेकर वहां से चले जाती है। सुबह होने पर ब्लूम उस बुक को लेकर कहीं जा रही होती है। आयशा वहीं होती है और वो सोने का नाटक कर रही थी और वो ब्लूम को जाते हुए देख लेती है और उसे ब्लूम पर कुछ शक भी होता है। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजा और सैम को देख पा रहे थे जो कि एक रूम में थे। तभी वहाँ पर एक फ्लावर पॉट गिर जाता है और फिर म्यूजा बहाना बनाकर बोलती है कि उसे कुछ काम है और सैम वहाँ से चले जाता है। म्यूजा उस रूम में अकेली थी और वो बोलती है कि अब तुम बाहर आ सकती हो और हमें दिखाई देती है स्टेला, जो कि अपने जादू से वहाँ पर इनविजिबल हो रखी थी, जिसके द्वारा ही फ्लावर पॉट गिराया गया था। वेल, स्टेला को यहाँ पर देखकर आप सब लोग जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी मॉम उसे एल्फिया कॉलेज से लेकर चली गई थी क्योंकि वो उसकी मैजिकल स्किल से खुश नहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि म्यूजा स्टेला के यहाँ पर होने का कारण पूछती है। इसी बीच हम ब्लूम को देखते हैं जो कि स्टोन सर्कल में थी। वो वही बुक ओपन करती है और उसके अंदर वही डिवाइस था जिसकी बात बिएट्रिक्स कर रही थी। ब्लूम उस डिवाइस को स्टोन सर्कल के बीच में रख देती है ताकि वो डिवाइस चार्ज हो सके। इसी बीच हम स्काई को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है और इसका रीजन हम जानते हैं क्योंकि सिल्वा ने उसे ब्लूम पर नजर रखने के लिए कहा है। ब्लूम उसे देखकर डिवाइस को छुपा देती है। हम देखते हैं कि स्काई ने ब्लूम को यह बात बता दी है कि वो उस पर नजर रख रहा था और वो ये सब सिल्वा के कहने पर कर रहा था। ब्लूम ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि स्काई ने ब्लूम का वो डिवाइस देख लिया था। हम देखते हैं कि स्काई ने ब्लूम के हाथ से उस बुक को ले लिया है और उसके अंदर से वो डिवाइस निकाल लिया है। स्काई कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। हम देखते हैं कि ब्लूम स्काई को एस्टरडेल के बारे में बता रही है और वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देख पा रहे थे जो कि म्यूजा को उसके यहाँ पर होने का कारण बताती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। वो बताती है कि उसकी मॉम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसका अपनी जादू पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो बताती है कि वो अपनी दोस्त रिकी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और ये सब गलती से हुआ था, पर उसकी मॉम इस बात से खुश थी क्योंकि इस इंसिडेंस की वजह से कोई भी स्टेला को वीक नहीं समझेगा। वो कहती है कि बाकी और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि उसे डर था कि बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में हम डॉलिन को सोलारिया की क्वीन और स्टेला की मॉम से बात करते हुए देख पा रहे थे। स्टेला की मॉम यहाँ पर प्रोजेक्शन मैजिक के थ्रू अपेयर हुई थी। डॉलिन कहती है कि आपको सोलारिया की आर्मी यहाँ से नहीं हटानी चाहिए थी और वो कहती है कि क्वीन उसे इस बात की सजा दे रही है कि वो ऐसा सोचती है कि वो स्टेला को सही से मैजिक नहीं सिखा रही है। क्वीन कहती है कि अपने मैजिक सिखाने के तरीके को अपडेट करना चाहिए और साथ में ये भी बोलती है कि तुम यहाँ पर वॉरियर ट्रेन कर रही हो, वो किस दिन के लिए काम आएंगे। डॉलिन क्वीन को ताने मारती है और कहती है कि उसने स्टेला को ऐसा मैजिक तो नहीं सिखाया जिसकी वजह से कोई अंधा हुआ हो। नेक्स्ट सीन में हम टेरा और आयशा को देख पा रहे थे जो कि डेन के पास जा पहुंचे थे। वो डेन से पूछते हैं कि आखिरकार वो ब्लूम के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहा है और अपने मैजिक से उसे धमका कर सारी बातें उगलवा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को देख पा रहे थे जिसने स्काई को सारी बातें बता दी थी कि कैसे डॉलिन, सिल्वा और बेन ने मिलकर पूरे के पूरे एस्टरडेल विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्काई इस बात को मान नहीं पा रहा था क्योंकि सिल्वा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, पर ब्लूम को इस बात पर यकीन था कि पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने में उन्हीं तीनों का हाथ है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि रोजलिन ने उन तीनों को रोकने की कोशिश की थी। हम देखते हैं कि ब्लूम ने स्काई को वाटर बोतल दी है जिससे स्काई पानी पी रहा है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि ब्लूम और स्काई नजदीक आ गए हैं और वो दोनों किस कर रहे हैं, पर हम देखते हैं स्काई को जो कि अब बेहोश हो चुका है क्योंकि ब्लूम ने उस वाटर बोतल में एक जड़ी बूटी मिला दी थी। ब्लूम उससे सॉरी कहती है और वो डिवाइस जो कि बिएट्रिक्स को आजाद
करने में मदद कर सकता था उसे लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे कि बेन मार्को के घाव में जेनबेक लगा रहा है। इसी बीच मार्को को नोरा का वीडियो कॉल आता है। हम देखते हैं कि नोरा काफी घबराई हुई है और हमें दिखती है भस्म शक्ति जो कि बिल्कुल नोरा के पीछे खड़ी थी। नोरा भागती है पर वो उस भस्म शक्ति द्वारा मार दी जाती है और उसके फोन का फ्रंट कैमरा अभी भी ऑन था और हम देख पाते हैं भस्म शक्तियों को जो कि केवल एक नहीं थी बल्कि बहुत सारी तादाद में थी और वो सारी भस्म शक्तियां एल्फिया कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम ब्लूम को देख पा रहे थे जो कि बिएट्रिस के प्रिजन के बाहर पहुंच चुकी थी पर टेरा और आयशा पहले से ही वहां पर पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें डैन के द्वारा सब कुछ पता चल चुका था। ब्लूम उन्हें एस्टरडेल के बारे में बताने की कोशिश करती है पर वो दोनों कहते हैं कि डेन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है पर उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि डॉलिन सिल्वा और बेन ने ऐसा कुछ किया है। वो दोनों ब्लूम को रोकने की कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं कि ब्लूम ने अपनी पावर टर्न ऑन कर ली है पर एट लास्ट हम देखते हैं कि ब्लूम पता नहीं क्या सोचकर वो डिवाइस उन दोनों को दे देती है जिससे वो बिएट्रिस को आसानी से आजाद करवा सकती थी। दूसरी तरफ हम म्यूजा और स्टेला को बात करते हुए देख पा रहे थे। स्टेला कहती है कि आयशा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है। वो कहती है कि यहाँ पर उसके पास कुछ काम नहीं था इसलिए वो भूत बनकर गमले तोड़ रही थी। इसी बीच टेरा और आयशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्लूम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और हमें इस बारे में डॉलिन से बात करनी होगी। हम देखते हैं कि स्टेला फिर से फ्लावर पॉट गिराने की फिराक में है पर म्यूजा उसे बाहर आने के लिए कहती है और स्टेला अपने आप को रिवील करती है। हम सभी जानते हैं कि स्टेला थोड़ी जेलस टाइप की है पर वो उन सभी लोगों को ब्लूम की मदद करने के लिए इनकरेज करती है और कहती है कि ब्लूम को अपनी सच्चाई जानने का पूरा हक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लूम ने डॉलिन के रूम में एंटर किया है। वो बोलती है कि उसे रोजलिन से मिलना है और रिवील करती है कि वो एस्टरडेल से है। डॉलिन ये सुनकर चौंक जाती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स एस्टरडेल में रहते थे पर उसे डॉलिन सिल्वा और बेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बताती है कि उसे ये सब कुछ बिएट्रिस द्वारा बताया गया है और रोजलिन ने उन तीनों को विलेज डिस्ट्रॉय करने से रोकने की कोशिश की थी और अब आखिरकार डॉलिन को सच्चाई बतानी पड़ती है। हम देखते हैं कि डॉलिन फ्लैशबैक में गई है। वो बताती है कि रोजलिन उसकी मेंटर थी। वो एक ताकतवर फेरी थी और साथ ही के साथ सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। एक दिन रोजलिन उन सभी लोगों को एस्टरडेल ले जाती है और बताती है कि उस गांव में भस्म शक्तियां हैं और उस गांव के लोगों को वहां से हटा दिया गया है। वो बताती है कि रोजलिन के कहने पर उन्होंने उस विलेज को डिस्ट्रॉय किया। उस दिन से पहले उसे नहीं पता था कि फेरीज अपनी पावर को कंबाइन कर सकती है। हम देखते हैं कि रोजलिन, डॉलिन और बेन अपनी पावर को कंबाइन करते हैं। क्लाउड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो विलेज पर जाकर सीधे ब्लास्ट करती है। डॉलिन बताती है कि विलेज में जाकर देखने पर उसे वहां पर लोगों की जली हुई लाशें दिखाई दी और अब उसे पता चल चुका था कि रोजलिन ने उससे काम जानबूझकर करवाया था। वो कहती है कि 16 साल बीत चुके हैं पर उसे ये बात अभी भी याद है कि उसने मासूमों की जान ली है। ब्लूम पूछती है कि रोजलिन ऐसा क्यों करेगी। डॉलिन बताती है कि रोजलिन किसी भी हालत में सभी भस्म शक्तियों को खत्म करना चाहती थी और अगर वो उन्हें सच्चाई बता देती कि वहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं तो वो उस विलेज को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देते। ब्लूम पूछती है कि अगर रोजलिन ने विलेज डिस्ट्रॉय किया है तो आखिरकार उसने उसे क्यों बचाया है। वेल, डॉलिन के पास इसका जवाब नहीं था। ब्लूम कहती है कि इसीलिए वो रोजलिन से मिलना चाहती है ताकि अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। डॉलिन कहती है कि रोजलिन इस दुनिया में वापस लाने के लायक नहीं है और वो उसके सवालों के जवाब ढूंढने में खुद उसकी मदद करेगी। इसी बीच सिल्वा किसी अर्जेंट काम से वहाँ पर आता है और डॉलिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिएट्रिक्स जेल में चिल्ला रही है और बेहोश स्काई को अब होश आ चुका है। दूसरी तरफ ब्लूम एक बेंच में बैठकर दुख मना रही है कि उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टेरा और म्यूजा वहाँ पर आते हैं और उन्होंने ब्लूम को वो डिवाइस दे दिया है जिससे वो बिएट्रिक्स को आजाद करवा सकती है। वो कहते हैं कि आयशा उनसे कन्विंस नहीं थी इसलिए वो रूम में ही है। इसी बीच हम स्टेला को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाती है और जिसे ब्लूम देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे भी यही बात पता थी कि स्टेला यहाँ से जा चुकी है। खैर, स्टेला ये बात रिवील कर देती है कि ये सब आइडिया उसी का था। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वा और बेन को देख पा रहे थे जो कि कई सारे सिपाहियों के साथ पूरी तैयारी के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। इसी बीच हम स्काई को देखते हैं जिसके पास रीवन आता है। वो स्काई को तैयार रहने के लिए बोलता है कि
क्योंकि सिल्वा ने उन सभी लोगों को बैरियर के पास बुलाया था। वेल नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे कि ब्लूम बीएट्रिक्स के पास जा पहुंची है और उसने बीएट्रिक्स को वो डिवाइस दे दिया है। अब आखिरकार हम देख पा रहे थे कि बीएट्रिक्स ने खुद को आजाद करवा लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉलिन, सिल्वा और बेन कई सारे वॉरियर्स के साथ मैजिकल बैरियर के पास खड़े हैं और जिसका रीजन ये था कि लास्ट टाइम सिल्वा और बेन ने मार्को के फोन में कई सारी भस्म शक्तियों को एल्फिया कॉलेज की तरफ बढ़ते हुए देखा था। हम देखते हैं कि डॉलिन अपनी शक्तियों से भस्म शक्तियों की आवाज सुनने की कोशिश कर रही होती है और डॉलिन ये बताती है कि भस्म शक्तियां आसपास ही है। इसी बीच हम आयशा को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ पहुंची है। सिल्वा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर वो कहती है कि उसे कोई अर्जेंट बात बतानी है। नेक्स्ट सीन में हम बीएट्रिक्स और ब्लूम सहित म्यूजा और टेरा को देख पा रहे थे जो कि डॉलिन के मैजिकल ट्रैप के पास खड़े थे, जिसका रास्ता उस जगह जाता है जहाँ पे रोजलिन को कैद किया हुआ है। बीएट्रिक्स कहती है कि हम डेन को इस ट्रैप के अंदर धकेल देंगे और डेन को इस बात से खुशी भी होगी और अगर वो नहीं मानेगा तो हम जबरदस्ती उसे धकेल देंगे। ब्लूम पूछती है कि क्या तुम्हें खुशी होगी। बीएट्रिक्स के इस बात का मतलब समझने से पहले ही स्टेला जो कि वहाँ पर अपने मैजिक से छुपी हुई थी बीएट्रिक्स को उस ट्रैप में धक्का दे देती है। ये बहुत ही एक एपिक सीन था, ये आपको जरूर देखना चाहिए। तुम्हें खुशी होगी। गमली तोड़ने से कहीं ज्यादा मजा आया इसमें। वेल अब पैरालाइज होने के बाद बीएट्रिक्स को पता चल चुका होगा कि डॉलिन का असिस्टेंट कैसा फील कर रहा था। वेल अब हम ब्लूम और उसके दोस्तों को रोजलिन की जेल की तरफ बढ़ते हुए देख पा रहे थे। एक जगह जाने पर उसके दोस्त रुक जाते हैं और ब्लूम गेट से एंट्री लेती है। सामने हम डॉलिन के बनाए हुए पावरफुल मैजिकल बैरियर को देख पा रहे थे। ब्लूम उस बैरियर के पास जाती है और हम देखते हैं कि पीछे से रोजलिन उसे आवाज दे रही है और ब्लूम भी उसकी आवाज सुन लेती है। इसी के साथ एपिसोड 5 एंड हो जाता है। वेल एपिसोड 5 की एंडिंग के साथ हमें डॉलिन की कुछ बातों पर यकीन हुआ है, पर हम इस बात को पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि डॉलिन अभी भी सच बोल रही है। नेक्स्ट एपिसोड होगा एपिसोड 6 जो कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है और हम कह सकते हैं कि एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ हमें कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।